नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कर्म की अद्भुत यात्रा की, जो जितनी गहरी है उतनी ही आश्चर्यजनक भी। कर्म लोगों को मिलाता है तो कभी दूर कर देता है। इसी कर्म के कारण कोई कमजोर हो जाता है तो कोई शक्तिशाली। कर्म ही किसी को अमीर बनाता है तो किसी को गरीब। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कर्म की इस गहराई को समझते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह परमात्मा का बड़ा भक्त था और पुरोहिती का काम करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन उसकी पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण ने तंग आकर निर्णय किया कि वह अपने घर से बाहर जाकर कुछ और काम करेगा। सुबह होते ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते रघु एक जंगल में पहुंचा और वहाँ एक सरोवर के पास विश्राम करने लगा। संयोग से वहीं से एक त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि और उनकी पत्नी गुजर रहे थे। मुनि की पत्नी ने ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखी और उससे ऋषि से उसकी मदद करने का आग्रह किया। ऋषि मुनि ने सोते हुए ब्राह्मण की पोटली में 2 उबले आलू की जगह 2 लड्डू रख दिए। जब रघु की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पोटली में लड्डू थे। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन भूख से लड्डू खा लिए। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने लड्डू खाए, पोटली में और लड्डू आ जाते। यह देखकर वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। जल्द ही उसने गांव में रघु हलवाई के स्पेशल लड्डू का काम शुरू किया। लोग उसके लड्डुओं की तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह समृद्ध होता गया, लोगों के मन में जलन भी बढ़ने लगी। राजा को रघु की पोटली का रहस्य पता चला और उसने रघु से वह पोटली छीन ली। अब रघु फिर से गरीब हो गया। कुछ समय बाद रघु ने त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि के पास जाकर दोबारा मदद मांगी। ऋषि मुनि ने फिर से उसकी पोटली में इस बार लड्डू की जगह 2 ईंटें रख दी। यह देखकर रघु पहले तो निराश हुआ, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह ईंटें उसके दुश्मनों से लड़ने का हथियार थी। उसने राजा को चुनौती दी और पोटली की मदद से उसने राजा की सेना को हरा दिया। आखिरकार राजा ने रघु को उसकी पोटली और आधा राज्य लौटा दिया। रघु अब एक समृद्ध राजा बन चुका था और यह सब कर्म का ही परिणाम था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका फल हमें जरूर मिलता है। कर्म की शक्ति असीमित है और जब हम इसे समझते हैं तो जीवन के हर पहलू में उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।